आज के लिए काफी महत्वपूर्ण है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता वासुदेव घाट पहुंच चुकी हैं और पूरी कैबिनेट पहले से वहां पर मौजूद थी। तैयारियां तमाम पहले से की जा चुकी थी और ऐसे में रेखा गुप्ता पहुंच चुके हैं। उन्हीं का इंतजार जो है वो किया जा रहा था कि कुछ ही पल में रेखा गुप्ता जी यहाँ पहुंच जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह कि आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ और बीजेपी ने यहाँ पर शपथ ग्रहण की और उसके बाद 6 मंत्री मुख्यमंत्री ने शपथ ली और वहीं से यह ऐलान कर दिया कि शुरुआत तो अब यमुना मैया के आशीर्वाद के साथ ही होगी। और वासुदेव घाट पर पूरी कैबिनेट मौजूद है। मुख्यमंत्री दिल्ली की रेखा गुप्ता पहुंच चुकी हैं यहाँ पर। आरती में शामिल होंगे, आरती शुरू होगी, उसके बाद आरती में शामिल होकर यमुना मैया का आशीर्वाद लेके विकास कार्यों की शुरुआत दिल्ली में आज से हो जाएगी, ये माना जा रहा है। और तस्वीरें सीधा ये यमुना तट से हैं। खूबसूरत तस्वीरें हैं क्योंकि यमुना की गंदगी अक्सर टेलीविजन पर हमारे दर्शकों ने देखी होगी, लेकिन यमुना की ये खूबसूरत तस्वीर बेहद कम वक्त पर देखने को मिलती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जैसे दिल्ली में चुनाव जीते थे उसके बाद एक तस्वीर सामने आई थी। उस वक्त पर क्या आरती की गई थी और आरती करते हुए की वो तस्वीरें सामने थी। उसके बाद अब ये तस्वीरें हैं। बेहद कम ऐसा हुआ होगा कि जनता ने यमुना घाट की यमुना की ये तस्वीरें देखी होंगी। अद्भुत हैं ये तस्वीरें और ये सीधा तस्वीरें आप देख सकते हैं। रेखा गुप्ता जी पहुंच चुकी हैं। बड़े ऐलान की भी उम्मीद जताई जा रही है। आरती की तैयारियां पूरी हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और अब आरती यहाँ पर भव्य आरती की जाएगी। खूबसूरत तैयारी की गई है। इससे पहले ऐसी तस्वीरें यहाँ से निकलकर वासुदेव घाट से तो निकलकर नहीं आई है सामने, लेकिन अब ये तस्वीरें काफ़ी कुछ कहती हैं और उम्मीद इन्हीं तस्वीरों से जाग रही है दिल्ली वासियों की भी और आसपास की तमाम जनता की भी कि अब आखिरकार यमुना पर राजनीति खत्म होगी और यमुना की सफाई होगी और खूबसूरती यमुना के चारों तरफ नजर आएगी, ताकि जैसे उत्तर प्रदेश में तमाम नदियों को लेकर काम किया गया है वैसे ही अब काम यहाँ पर भी नजर आएगा। वो खूबसूरती यहाँ पर भी नजर आएगी। और उसके बाद जब छठ पर्व आएगा तो पूर्वांचली भाई बहन जो कि त्यौहार अपना मनाते हैं छठ का, उस वक्त यमुना की सफाई सबसे ज्यादा याद की जाती है और सबसे ज्यादा चर्चा यमुना को लेकर उसी वक्त पर होती है। राजनीति भी उसी वक्त पर सबसे ज्यादा चरमराई हुई नजर आती है और उसी वक्त पर कई सवाल उठते हैं। उसी वक्त पर कई सफाइयां भी सरकारों की तरफ से दी जाती हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी उसी वक्त शुरू होता है। अब उम्मीद ये कि इस बार जब छठ पर्व आएगा तो क्या वो सफेद झाग देखा जाएगा या फिर खूबसूरत सजी हुई यमुना के घाट देखे जाएंगे। यमुना पर बनाए गए खूबसूरत चित्र नजर आएंगे, यमुना के आसपास की खूबसूरती नजर आएगी और यमुना का साफ पानी नजर आएगा। इसका इंतजार है सभी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े ही मुखर होकर यमुना की सफाई का मुद्दा उठाया था चुनाव में और उस वक्त इसी मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए तमाम वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने। अब देखना होगा कि क्या इन वादों को पूरा करेगी कि किस तरीके से सफाई और खूबसूरती यमुना की देखी जाएगी। क्या वाकई में अब यमुना साफ होगी? क्या वाकई में अब यमुना मैया में हर रोज आरती होगी? क्या वाकई में अब यहाँ का जो दृश्य होगा वो सभी के मन को मोह लेगा? सभी को इंतजार है। शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार 27 साल बाद सत्ता में आने के बाद यहीं से करना सुनिश्चित किया है। और इसी के साथ अद्भुत ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और रेखा गुप्ता जी पहुंच चुकी हैं। भारी भीड़ उनके आसपास नजर आ रही है। इससे पहले यमुना घाट पर, वसुदेव घाट पर ऐसी तस्वीरें नहीं देखी गई। इतनी भीड़ भी शायद नहीं जुटी होगी जैसे आज यहां पर देखी जा रही है। और बस उम्मीद अब यही है कि आने वाले वक्त में यहाँ पर अद्भुत तस्वीरें लगातार सामने निकल कर आएँ, यहाँ से इसी तरह की भव्य आरती देखी जाए, इसी तरीके से भव्य तस्वीरें निकल कर सामने आए और दिल्ली की जनता कह सके कि हाँ, खास करके पूर्वांचली लोग कह सके कि हाँ, हम दिल्ली में छठ पर्व जब मनाते हैं तो हमें गंदा झाग वाला पानी नहीं बल्कि साफ सुथरी यमुना में डुबकी लगाने का मौका मिलता है। यमुना में खड़े होके हमारे सूर्य देव की पूजा पाठ करने का मौका मिलता है। और उम्मीद अब यही है, इन तस्वीरों के बाद ये उम्मीद और भी ज़्यादा रोशन होती नजर आ रही है। अब देखना होगा कि क्या ये केवल तस्वीरें आज के लिए रहेंगी या फिर आने वाले वक्त में यहाँ काम और तेजी के साथ होता नजर आएगा। हालांकि अब तक जो तस्वीरें देखी गई उसमें यही हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने जब यहाँ पर जीत दर्ज की दिल्ली में इतने अरसे के बाद, उसके बाद यहाँ पर यही देखा गया कि किस तरीके से यहाँ पर सफाई का काम सबसे पहले शुरू हुआ।
और तमाम जो मशीनें इससे पहले बाकी जो सरकारें दिल्ली में आई उस वक्त जो मशीनें यहाँ पर काम कर रही थी नालों में, अब वो मशीनें यमुना में उतारी गई हैं सफाई के लिए। और खुद वहाँ पर सफाई कर्मियों ने ये बात कही है कि देखिए इससे पहले तो हमसे सिर्फ नाले साफ करवाए जा रहे थे, इन मशीनों का उपयोग होना था यमुना की सफाई के लिए, लेकिन उपयोग हो रहा था नालों की सफाई के लिए। और अब आखिरकार यहाँ पर ये सफाई के लिए मशीनें यहाँ बुलाई गई। ये तस्वीरें सीधा आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। और देखिए अद्भुत खूबसूरत तस्वीरें जब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट के साथ पहुंची हैं यमुना घाट पर, वसुदेव घाट पर। और वसुदेव घाट से लाइव तस्वीरें इंडिया न्यूज के माध्यम से पूजा अर्चना विशेष तौर पर की जाएगी। पुजारी साधु संत यहाँ मौजूद हैं और पूजा अर्चना कराएंगे। जेपी नड्डा जी भी इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, पूरी कैबिनेट इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रही है। और पूजा पाठ अब शुरू होगा और उसी के साथ जब पूजा अर्चना शुरू की जाएगी, आरती शुरू होगी, आशीर्वाद लिया जाएगा और उसके बाद कोई बड़ा ऐलान भी हो सकता है किया जाए यमुना को लेकर, क्योंकि आज दिन भर सिलसिला यही चला है शपथ ग्रहण के बाद, जब रेखा गुप्ता के एक के बाद एक कई बयान सामने आए। चाहे वो बयान हो अपने तमाम वादों को पूरे करने को लेकर, चाहे वो बयान हो महिलाओं की इच्छाओं को पूरा करने को लेकर, चाहे वो बयान हो शीश महल में ना रहने को लेकर। अब यमुना को लेकर क्या कुछ कहा जाएगा, इंतजार इसी का है। उससे पहले की ये तस्वीरें जो इससे पहले कभी नहीं देखी, आम आदमी पार्टी ने यमुना का मुद्दा बखूबी उठाया था, लेकिन तस्वीरें उस वक्त भी ऐसे कभी निकलकर सामने नहीं आई थी। लेकिन अब ये तस्वीरें खासी हैं और तस्वीरें देख हर कोई इस वक्त खुश हो रहा होगा कि चलिए अब काम का आगाज, विकास कार्यों का आगाज, सफाई को लेकर कार्यों का आगाज यहीं से हो रहा है। और ये मंत्रों का जाप, मंत्रों के जाप के साथ ही शुरुआत आज। आचम्य प्राणानायम्यः ओम गायत्र्यै नमः ओम सावित्र्यै नमः सरस्वत्यै नमः। ये आचम्यः सिद्धार्थ करेंगे, गायत्र्यै नमः सरस्वत्यै नमः। ये आचम्यः हस्ता प्रक्षालन।